हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, हम लोग 12th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस चैप्टर में हमने अब तक 5 ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिए हैं जहां पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। गाइस, आज ये हमारा पार्ट नंबर 6 है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों के बारे में जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में क्या कार्य करता है इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों को कुछ इस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कार्य करता है, बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन उसके जो मेन कार्य हैं, जो मेन वर्क हैं, उनको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला कार्य लिखा है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन कार्य है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर को ठीक प्रकार से स्टार्ट करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला कार्य है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कर देता है कंप्यूटर। तो गाइस, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका पहला कार्य यही होता है कि वो कंप्यूटर को प्रॉपरली स्टार्ट करे, उसको प्रॉपरली चालू करे और उसको प्रॉपरली बंद भी करे। तो कंप्यूटर को ठीक रूप से चालू करना, उसको बंद करना, ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कार्य होता है। जब आप अपने सीपीयू का पावर बटन दबाकर कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो ऐसे में हमारा कंप्यूटर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कर देता है और हमारा कंप्यूटर चालू हो जाता है। आगे लिखा है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने की क्रिया बूटिंग कहलाती है। अब दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें जब ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड किया जाता है, रैम मेमोरी में लोड किया जाता है, तो ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। और दोस्तों, बूटिंग का अर्थ होता है कि कंप्यूटर सिस्टम पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना एवं स्थापित करना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर पर स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना ही बूटिंग कहलाता है। और गाइस, जो हमारे कंप्यूटर में बूटिंग होती है वो दो तरीके से होती है। कंप्यूटर में जो बूटिंग की प्रोसेस होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। तो ये कोल्ड बूटिंग क्या होता है, वार्म बूटिंग क्या होता है? यहाँ पर लिखा है जब कंप्यूटर सिस्टम को यूजर पहली बार स्टार्ट करता है तब यह क्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। यानी कि जब आपका कंप्यूटर काफ़ी देर से रखा होता है और ऐसे में यूजर अचानक से कंप्यूटर को स्टार्ट करता है तो ऐसे में ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और यह क्रिया तब होती है जब कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद हो। यानी कि गाइस, आपका कंप्यूटर आधे घंटे से 1 घंटे से या 2 घंटे से शट डाउन रखा है, बंद रखा है, और ऐसे में जब आप उसको चालू करते हैं तो ऐसे में जो बूटिंग कहलाती है उस बूटिंग को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ऑलराइट गाइस, अगर हम बात करें वार्म बूटिंग क्या होती है तो यहाँ पर लिखा है यदि कोई कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है और किसी कारणवश हमें उसे पुनः स्टार्ट करना पड़े तो यह क्रिया वार्म बूटिंग कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने कंप्यूटर पर कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाए या किसी भी प्रकार आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, और कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद अगर आप उसको दोबारा से चालू करते हैं तो ऐसे में वो जो बूटिंग होती है उस बूटिंग को ही वार्म बूटिंग बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे कार्य के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कार्य लिखा हुआ है यूजर इंटरफेस प्रदान करना, यानी कि कंप्यूटर को यूआई प्रोवाइड करना। तो यूआई क्या होता है? आप अपने कंप्यूटर पर जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, जो आपको इंटरफेस दिखाई देता है उसी को हम यूआई बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यूजर की दृष्टि में यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ऑब्वियसली दोस्तों, यूजर की दृष्टि में, यूजर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है यूआई प्रोवाइड करना, कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक ऐसा वातावरण प्रदान करे कि इनपुट डेटा एवं निर्देश ठीक प्रकार से प्रदर्शित हो सकें। यानी कि गाइस, आप अपने कंप्यूटर पर जब कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करते समय यूजर कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट करे उस डेटा पर सही से प्रोसेसिंग हो, उस डेटा का रिजल्ट सही से आए। तो इसके लिए जो भी कार्य करने होते हैं, जो भी कमांड रन करने होते हैं, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो यूजर के समस्त कार्यों को ठीक प्रकार से करता है। आगे लिखा है इस फंक्शन के द्वारा यूजर को निम्न सुविधाएं प्रदान होती हैं। और गाइस, यूआई प्रोवाइड करने से यूजर को कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज करना, इसके अलावा स्टोरेज डिस्क को ऑपरेट करना, उसको मैनेज करना, इसके अलावा फाइल फोल्डर्स क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, रिनेम करना, जनरेट करना, डिलीट करना। तो सारे काम जो होते हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। इसके अलावा तीसरा लिखा है कंप्यूटर को सुरक्षित चालू और बंद करना। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन करना, प्रॉपरली पावर ऑन करना, ये सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
नीचे लिखा है सामान्यतः दो प्रकार के यूआई इन कार्यों को करने के लिए उपलब्ध हैं। गाइस जो यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस होता है वो आज की डेट में आपको दो तरीके के यूजर इंटरफेस मिल जाते हैं, एक जीयूआई एक सीएलआई। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीएलआई का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो आप अपने कंप्यूटर में अगर आप विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 यूज करते हैं तो आपको वहाँ पर जो स्क्रीन दिखाई देती है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली होती है। वहाँ पर आपको ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, फोटोज़ वीडियोज़ देखने को मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ये जीयूआई इंटरफेस है यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और दोस्तों एक होता है सीएलआई इंटरफेस। सीएलआई इंटरफेस उन लोगों को यूज करने को मिलता है जो लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। लाइनेक्स वगैरह में क्या होता है, वहाँ पर आपको ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, वहाँ पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सिर्फ कमांड दे करके ही कार्य कराते हैं। आपको ध्यान रखना है जीयूआई में क्या होता है, जीयूआई में आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं और सीएलआई में आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करके कमांड देते हैं और अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में गाइस तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य दिया गया है जो कि है डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना, उसको मैनेज करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आईओ डिवाइस को हैंडल करना, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करना एवं इनके बीच कम्युनिकेशन स्थापित करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। यानी कि दोस्तों इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जो भी आपके कंप्यूटर में लगे हुए हैं इन सबको हैंडल करना, इनके बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करना, इन सबसे प्रॉपरली वर्क कराना, इनका प्रॉपर मैनेजमेंट रखना, तो ये सारा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। आगे लिखा है वर्तमान में कई ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो प्रयोग में लाई जाने वाली मुख्य डिवाइसों के ड्राइवर इंस्टॉल रखते हैं। यानी कि गाइस आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं तो उन हार्डवेयर को कंप्यूटर पर यूज करने के लिए उनके ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी आते हैं, तो उन ड्राइवर सॉफ्टवेयर को भी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल रखता है अपने अंदर, ताकि कोई भी यूजर नया हार्डवेयर आसानी से इंस्टॉल कर सके और उसको उसके ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसीलिए यह ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल रहते हैं और यूजर को कोई नया हार्डवेयर ऐड करना होता है तो वो डायरेक्टली ला करके कनेक्ट कर देता है, उसको अलग से ड्राइवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और गाइस इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हमें ये सुविधा मिलती है, उसे हम प्लग एंड प्ले का भी एग्जांपल मानते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम प्लग एंड प्ले का एग्जांपल भी मानते हैं। इसके बाद में गाइस अगला ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य दिया हुआ है डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यानी कि डेटा को सुरक्षित करना, उसको प्रतिबंधित करना या कहे तो उसको मैनेज करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डेटा एवं सूचना को सुरक्षित करने के निम्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है यूजर का, तो उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरीके के कार्य करता है जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला कार्य लिखा हुआ है सिस्टम के प्रभावित होने पर सुरक्षा प्रदान करना। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना घटती है या कुछ भी हो जाता है, आपका कंप्यूटर पावर सप्लाई बंद कर देता है, बंद हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका डेटा लॉस ना हो इसके लिए भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फीचर्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सही यूजर के द्वारा ही डेटा का प्रयोग निर्धारित करना। अब दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी होती है कि जो एडमिन यूजर है वही अपने ऑफिशियल डेटा को एक्सेस कर सकता है, कोई थर्ड यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके अलावा डेटा को अनुचित कारणों से परिवर्तित होने से बचाना। और गाइस इसके अलावा कोई अनएथिकल एक्टिविटी होने पर हमारे डेटा को चेंज होने से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बचाता है। और इसके अलावा यूजर के लिए डेटा का प्रयोग, अन्य का प्रयोग प्रतिबंधित करना। अब दोस्तों जो मेन यूजर होता है, जो एडमिन यूजर होता है, वो डेटा को एक्सेस कर सकता है, अदर कोई यूजर होता है तो उसको एक्सेस नहीं करने देता है, उसको वो प्रतिबंधित करता है, उसको मना करता है या उसको ऐसा करने से रोकता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला कार्य है डेटा मैनेजमेंट। कंप्यूटर का जो डेटा होता है उसको मैनेज करना, उसको प्रतिबंधित करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर के प्रारंभ होने के पश्चात, यानी कि कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में सीपीयू के द्वारा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को स्टोरेज मेमोरी से लोड किया जाता है। अब दोस्तों सीपीयू के द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्टोरेज से मेमोरी में लोड किया जाता है, यानी कि हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाता है और एक से अधिक प्रोग्रामों के रन होने के कारण उनका प्रबंधन आवश्यक है। अब दोस्तों हमारे जो कंप्यूटर होता है मल्टीटास्किंग होता है, एक समय में एक से अधिक कार्य को कर सकता है। तो ऐसे में जितने भी एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं उन सभी को मैनेज करना आवश्यक हो जाता है, अदरवाइज ये आपस में कंबाइन होकर गड़बड़ कर सकते हैं और ऐसे में सही आउटपुट ना आने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक एप्लीकेशन का अपना एक निश्चित डेटा सही प्रोग्राम के साथ प्रदर्शित हो, इसकी जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। यानी कि कंप्यूटर यूजर जिन सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, जिन एप्लीकेशंस को रन कर रहा है, वो सारे के सारे अपना अपना कार्य अलग अलग करते रहें और अपना अपना अलग आउटपुट देते रहें, इसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। इसके बाद में गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम का लास्ट कार्य यहाँ पर लिखा हुआ है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि मेमोरी का प्रबंधन करना, मेमोरी को प्रतिबंधित करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर में एक साथ कई सारे प्रोग्रामों के रन होने के कारण मेमोरी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अब गाइस हमारा कंप्यूटर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाला होता है, तो उसके अंदर एक साथ में बहुत सारे एप्लीकेशंस भी रन होते हैं। अब ऐसे में ये ज़रूरी है कि जब एक साथ में कई सारे एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं तो उनको जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उसकी आवश्यकता पूरी करी जाए, इसकी जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रैम मेमोरी के प्रयोग को सुनिश्चित करना। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर जो रैम लगी है वो किस एप्लीकेशन को किस टाइम यूज कर रही है या कितना यूज कर रही है, इसके यूज को भी मैनेज करता है, उसको सुनिश्चित करता है। इसके अलावा प्रोसेस के समय डेटा तथा निर्देशों को मेमोरी में स्टोर करना। इसके अलावा जब हमारा CPU प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो उस समय डेटा और इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर करना, उसको लोड करने की जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। इसके अलावा मेमोरी के विवरण आदि को देखना, उसकी सारी डिटेल्स को चेक करना, वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये सारे जो डिस्क्रिप्शन होते हैं उसको भी चेक करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा नए प्रोसेस के लिए मेमोरी में जगह बनाना। अब जो हमारा कंप्यूटर कार्य कर रहा है उस कार्य को खत्म करने के बाद दूसरा कार्य वो स्टार्ट करेगा, तो हो रहे कार्य को खत्म होने के बाद आगे स्टार्ट होने वाले कार्यों के लिए भी, प्रोसेस करने के लिए भी मेमोरी में जगह बनाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा लिखा है प्रोसेस की समाप्ति पर मेमोरी से डेटा तथा निर्देशों को हटाना, यानी कि जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो यूजलेस डेटा होता है उसको डिलीट कर देना, उसको कंप्यूटर से हटा देना, ये भी जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो गाइस कुछ इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के ये 6 कार्य होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए, और कंप्यूटर रिलेटेड ऐसे वीडियोस देखने के लिए लर्न कंप्यूटर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए लर्न कंप्यूटर, सीखते रहिए लर्न कंप्यूटर। नमस्कार।